हेलो बच्चों, आप सभी को फिर से हमारे एक नई वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो कहां कहां से आने वाले हैं। यानी कि आपकी इस बार की बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर वाले प्रश्न कहां कहां से होंगे और कितने प्रश्न होंगे, ये सारी चीजों का चर्चा अभी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं और इस बार परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपकी इस बार के परीक्षा में ऑब्जेक्टिव और साथ साथ सब्जेक्टिव भी होने वाला है। यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव जो होगा ये होगा 40 नंबर का और सब्जेक्टिव होगा ये होगा आपका 40 नंबर का। तो अगर सब्जेक्टिव की बात करें बच्चों, तो यहाँ से 2 नंबर वाले 5 प्रश्न होंगे, है ना। 2 नंबर वाले 5 प्रश्न होंगे 10 मार्क्स का, 10 नंबर का, ठीक है। 3 नंबर वाले 5 प्रश्न होंगे 15 नंबर का और 5 नंबर वाले 3 प्रश्न होंगे 15 नंबर। क्लियर है? टोटल आपका हो जा रहा है 40 नंबर। आई बात समझ में? तो आपको ये 40 नंबर के लिए बच्चों करना क्या है, तो आपको हर एक क्वेश्चन का तैयारी उसके तरीके से करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम बात करें 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को, तो आपके परीक्षा में यहां से 5 क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि लिखना है आपको 3 ही क्वेश्चन, ठीक है। कितना क्वेश्चन रहेगा? टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा, लिखना है कितना? 3 क्वेश्चन। यहां से 7 क्वेश्चन रहेगा, लिखना है कितना? 5 क्वेश्चन। यहां से भी 7 क्वेश्चन रहेगा, लिखना है कितना? 5 क्वेश्चन। आए बात समझ में? तो यानी कि आपके जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, यहां पर आपको 3 ही क्वेश्चन लिखना है, लेकिन क्वेश्चन कितने रहेंगे? 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो वो 5 क्वेश्चन कहां कहां से रहेंगे, है ना, इसकी भी चर्चा अभी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो यानी कि बच्चों अगर आप ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन अगर तरीके से हल कर रख लेते हैं और सीख लेते हैं तो आपको ये 15 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है ना। यानी कि अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका 15 नंबर आपके जेब में होगा। आई बात समझ में? तो चलिए देखते हैं कहां कहां से हमारे प्रश्न होंगे। तो पहला, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास पहला प्रश्न द्विघात समीकरण का रहने वाला है, ठीक है। 5 नंबर के लिए जो पहला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है वो कहां से? द्विघात समीकरण का होगा, है ना। और क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, तो वहां से व्यक्तिगत ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा आपको, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा आपको, और साथ ही साथ मूलों को भी ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। क्लियर है? और यहां से आपको मिलने वाला है 5 नंबर। कितना आसान सवाल है, अगर आप इसको हल किए होंगे तो आपको पता ही होगा, है ना। इतना आसान सवाल और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो बच्चों आपको जितने भी किताब में दिए गए हैं, आपकी किताब में, है ना, द्विघात समीकरण से जिसमें कि व्यक्तिगत ज्ञात करना हो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना और मूल ज्ञात करने के लिए, है ना, वो सारे प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से क्या कर लेना है? रिवीजन और रिवीजन करके रख लेना है। आई बात समझ में? ताकि परीक्षा में सवाल कोई भी आए तो बस चेहरे पे मुस्कुराहट हो और सवाल 2 मिनट में बन जाना चाहिए, है ना। कुछ ऐसा अभ्यास आपको करके रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा आपका त्रिभुज से, है ना, जो कि सबसे थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगता है। तो कठिन कुछ भी नहीं है, अगर आप अभ्यास कर लेंगे तो कठिन कुछ भी नहीं है, ठीक है। जिसमें कि आपका त्रिभुज में 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और वहां से क्या आता है 5 नंबर के लिए, तो पहला प्रमेय आता है 6.1 का, है ना, जो आपकी किताब में प्रमेय दिया होगा 6.1। इसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, और इसी को हम कहते हैं थेल्स प्रमेय भी, ठीक है। तो आपको यह सिद्ध करने के लिए आ सकता है थेल्स प्रमेय, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में काफी आसान तरीके से बता दिया है ना। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। आई बात समझ में? तो यहां से पहला प्रमेय जो है ना, वो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या फिर थेल्स प्रमेय हम लोग कहते हैं। आई बात समझ में? इसी में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर थेल्स प्रमेय नहीं आता है तो क्या आएगा, तो आपका आएगा पाइथागोरस प्रमेय, एकदम कंफर्म है ना। अगर थेल्स प्रमेय नहीं रहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय आ ही जाता है, या फिर इसका विलोम जो कि 6.9 में मिलेगा। पाइथागोरस प्रमेय आपका 6.8 में मिलेगा और इसका विलोम 6.9 में मिलेगा, है ना। तो ये दोनों में से कोई एक तो आपका आने ही वाला है। आई बात समझ में? तो आपको दोनों प्रमेय को अच्छे से सीख करके रखना है। मैंने पाइथागोरस प्रमेय को भी काफी अच्छे तरीके से, आसान तरीके से मैंने हल करके आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है ना। आप अगर नहीं देखे होंगे या आपको दिक्कत होगा तो आप वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय को, ठीक है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति से, है ना बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति से भी इस बार 5 नंबर के लिए सवाल आने की संभावना है।
है ना। अभी तक के इतिहास में 5 नंबर से इस चैप्टर से, इस अध्याय से कभी भी 5 नंबर के लिए सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन इस बार के परीक्षा में आने की संभावना है। चूंकि आपका जो पहला मॉडल सेट पेपर आया था उसमें 5 नंबर में एक सवाल निर्देशांक ज्यामिति से दिया हुआ था, और वो सवाल कौन सा होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 गुना y2 माइनस y3 प्लस x2 गुना y3 माइनस y1 प्लस x3 गुना y1 माइनस y2, है ना। ये त्रिभुज निकालने का फॉर्मूला है। फॉर्मूला काफी हार्ड दिख रहा होगा, लेकिन मैंने इसका भी ट्रिक बता रखा है ना। इसका ट्रिक बता रखा है। क्या ट्रिक बताया है मैंने? 1 2 3। क्या ट्रिक बताया है मैंने? 1 2 3 याद रखना है। स्टार्ट करेंगे x1 से, फिर x2 से और फिर x3 से। क्लियर है? तो जब x1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? y2 माइनस y3। देखो 1 2 3 x1 से स्टार्ट करना है तो क्या लिखेंगे? y2 माइनस y3, है ना। 2 3 1 2 3 1 2 3, समझ में आ रहा है। फिर अगर x2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा? 2 के बाद 3 आएगा, तब 1 आएगा, इसलिए y3 माइनस y1। क्लियर है? और जब x3 से स्टार्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? y1 माइनस y2। 3 के बाद क्या आएगा? 1 और 2 तो बच रहा है ना। तो ये सीरीज में इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। आई बात समझ में? ऐसे मैंने बहुत सारे ट्रिक्स आपको फॉर्मूला याद करने के लिए बताया है, त्रिकोणमिति में भी बता रखा है ना। तो इस तरीके से आपको त्रिभुज निकालने का क्षेत्रफल, जो कि बेहद आसान है, ठीक है। और ये चुटकी में भी बन जाता है ये सवाल, है ना। और 5 नंबर में देखो, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास करके रखना है इन सारे प्रश्नों को। अगला है बच्चों आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, ठीक है, जो कि आपका चैप्टर 9 में होगा। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, जो कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं इसको, नहीं, ऊंचाई एवं दूरी। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न है जो कि हर साल एक अलग प्रश्न आ जाता है परीक्षा में। तो आपको तैयारी उन प्रश्नों को करना है जो कि ऑलरेडी अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, है ना। ऐसे मैंने बहुत सारे प्रश्न करवा दिए हैं, ठीक है, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से यानी कि ऊंचाई एवं दूरी से आपको एक सवाल तैयार करके रखना है। एक सवाल नहीं, जितने भी क्वेश्चन वहां पर दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसका भी मैं एक सीरीज बनाऊंगा, ठीक है। अगले वीडियो शायद मैं इसी का बनाऊंगा, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, और वहां पर जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों का मैं यहाँ पर हल कर दूंगा, ठीक है, जो कि इस बार के परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगला है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से, है ना। यहां से भी एक 5 नंबर का सवाल आ जाता है। और ये सवाल कहां से आता है? ये सवाल आता है छिन्नक का आयतन, या फिर छिन्नक से रहता है सवाल, ठीक है। छिन्नक का या तो आपको CS से यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, निकालने के लिए आ सकता है, या फिर TS से टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आ सकता है, या फिर इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालने के लिए आ सकता है परीक्षा में। आई बात समझ में? और ये भी सवाल 5 नंबर का आता है, और छिन्नक से हर साल एक सवाल आ रहा है 5 नंबर में। ये इतिहास में भी बहुत सारे सालों में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि आयतन से आपको ये एक सवाल आपको तैयार कर रखना, छिन्नक का आयतन या छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई बात समझ में? तो ये हो गए 5 प्रश्न, है ना। तो एक और सबसे इंपॉर्टेंट है सांख्यिकी से। यहां से भी एक प्रश्न रहता है, तय है। या तो आपको माध्य निकालने के लिए कहा जाएगा, माध्यक या फिर बहुलक, है ना। क्लियर है? तो आपको इनका भी तैयारी करके रखना है बच्चों। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके 6 चैप्टर्स हैं और 6 तरह का क्वेश्चन, है ना, जो कि परीक्षा में आपका 5 ही क्वेश्चन रहेगा। इन्हीं 5 जगहों में से कहीं से रहेगा सवाल, है ना, जिसमें कि आपको 3 प्रश्न लिखना है, ठीक है बच्चों। आपको हल कितना करना है? 3 ही प्रश्न को। आई बात समझ में? 3 प्रश्न हल करते हैं आपको 15 नंबर मिल जाता है। अगर आप 4 प्रश्न हल कर देते हैं तो वो प्रश्न चेक ही नहीं होगा, इसलिए आपको 3 ही लिखना है, और वही 3 को लिखना है जो कि आपको एकदम अच्छे से पता होगा। क्लियर है? तो सबसे अच्छे से पता होगा उन्हीं सारे प्रश्नों को आपको हल करना है। तो कौन कौन से प्रश्न है जो कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं? वो है, सबसे पहले आपका है वो द्विघात समीकरण का है ना। ये द्विघात समीकरण का जो सवाल होता है जिसमें कि विभक्तिकर, मूलों की प्रकृति और मूल ज्ञात करने होते हैं, काफी आसान सवाल होता है, ठीक है। इसको आप तैयारी करके रखें, यहां आपको ये सवाल को हल कर लेना है। दूसरा है आपका
पर भाई अगर आप तैयार नहीं कर पाते तो घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा है ये भी आसान है ना। आपके पास थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय दोनों आसान ही है। अगर आप तैयारी नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, आपके पास और विकल्प है। क्या विकल्प में है? तो निर्देशांक ज्यामिति से, है ना, जो कि इस फॉर्मूला में बस रख देना है सारा मान को और गुना भाग जोड़ घटाव करके उत्तर ले आना है। तो यहां से भी आप हल कर सकते हैं एक 5 नंबर का सवाल निर्देशांक ज्यामिति का। आई बात समझ में? उसके बाद त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से भी काफी आसान सवाल रहता है, आप इसको जरूर हल करेंगे। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग ऊंचाई एवं दूरी का सवाल रहता है, काफी आसान रहता है। ठीक है, तो ऐसे 3 हो चुके हैं, लेकिन एक और है आपका जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल से आप इसको तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि क्या पूछा जाएगा आपसे, चिन्हक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगर तीनों का फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको सवाल को हल करने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, सो इस तरीके से आप 4-5 क्वेश्चंस का तैयारी एकदम जबरदस्त करके रखें, ताकि एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन मिले तो आप ये 3 क्वेश्चन फटाक से हल कर सकते हैं। आई बात समझ में? आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें, है ना, और अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर कमेंट करके जाइएगा, क्योंकि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं पर कमेंट नहीं करते हैं ना, तो वीडियोस में कमेंट जरूर करें। और इस तरीके की वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर करिएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कहां से आपको तैयारी करना है वो सारे क्वेश्चंस को लेकर मैं वीडियो बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।